वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको CS 201 प्रैक्टिकल का असाइनमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबसे पहले आपको ये वीडियो 100% एक्यूरेट प्रोवाइड करने जा रहा है। मैं आपको ये भी बात बता दूं कि बाकी सारी ग्रुप्स में, मेरे अपने ग्रुप में असाइनमेंट आ रही है वो गलत है, उसको आपने फॉलो नहीं करना। चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। सबसे पहले आपको लास्ट डेट बता दूं 15 है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप मेक श्योर करें कि 15 से पहले पहले अपनी असाइनमेंट को सबमिट कर लें। आपने CPP के अंदर अपनी असाइनमेंट को राइट करना है जी। CPP फाइल क्या होती है इसको देखते हैं। और इसके अलावा आपकी असाइनमेंट 1 से लेकर 9 लेक्चर तक है। रिक्वायरमेंट समझ लें, रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। कहता है कि आपने सबसे पहले देखना है कि आपके पास दो तरह की डिग्रीज हैं। कौन कौन सी? एक होती है बैचलर्स और एक होती है मास्टर्स। अगर आपकी ID BC से स्टार्ट हो रही है तो आपके पास आपका प्रोग्राम ये बताए कि आपका प्रोग्राम बैचलर्स है। अगर आप MC ID देते हैं तो आपका प्रोग्राम ये बताए कि आप मास्टर्स कर रहे हैं। ये पहली रिक्वायरमेंट है इनकी। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि आपने अपनी ID को रिवर्स करना है। रिवर्स का मतलब देखो, ये आपकी ID है 5 2 3 4 5 6 7 8 9। अब रिवर्स ये 9, देखो ये 9 है, फिर 8, फिर 7, तो ये रिवर्स कर दी इसने। और आपके जो लास्ट 2 डिजिट्स है ना, कहता है वो शुड बी डिस्प्लेड, वो डिस्प्ले होने चाहिए रिवर्स ID में। और रिवर्स ID में आपने ये बताना है कि आपका नंबर, जो आखिरी नंबर, जैसे आखिरी ये 5 नंबर है, क्या ये नंबर प्राइम है या नहीं है। ये 3 रिक्वायरमेंट्स को आपने फुलफिल करना है अपनी उसके असाइनमेंट में। जो अभी तक असाइनमेंट बनाई है किसी ने, अब मुझे नहीं पता वो किसने बनाई है, मेरे ग्रुप के अंदर आई है, वो गलत असाइनमेंट है। और अगर आप वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन का ऑफिशियल ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन का व्हाट्सएप चैनल भी है, उसको काइंडली फॉलो कर लें, वहाँ पे भी आपको इंशाल्लाह ताला ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। चलें जी, हम अपनी असाइनमेंट के ऊपर चलते हैं। आपको इस तरह का आउटपुट चाहिए। हाँ, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं मैं आपको ये बता रहा था। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने ऊपर डिवाइड होते हैं, जिस तरह 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। ये अगर आखिर में प्राइम नंबर है तो आपका प्रोग्राम डिस्प्ले कर दे कि ये प्राइम नंबर है। जैसे 5 आपकी ID का लास्ट डिजिट है, तो ये बताएगा 5 इज अ प्राइम नंबर या 5 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये चीज़ आपने जो है वो डिस्प्ले करवानी है। चलें जी, चलते हैं डेव C++ के प्रोग्राम के ऊपर। लेकिन ये डेव C++ आपको कहाँ से मिलेगा? सिंपल आप ये क्यूरी लिखें, डेव C++ फ्री डाउनलोड। ये दूसरी आपके पास वेबसाइट आएगी, सिंपल यहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर लें और ये इस तरह का इंटरफेस होगा जब आप इसे ओपन करेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी आप फाइल को लिखेंगे ना, तो आपने फ़र्ज़ करो आपकी ID है BC, आपने अपनी ID से ही अपनी फाइल को सेव करना है। आपकी ID है BC 1 2 3 4, आपने आखिर में लिखना है .cpp। .cpp नहीं लिखोगे तो CPP फाइल नहीं बनेगी और आपको 0 नंबर दे दिए जाएंगे। ये बात हमेशा मेरी याद रखनी है आपने। चलो जी, सबसे पहले हम हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। हेडर फाइल क्या होती हैं? जो टॉप ऑफ द हेड लिखी जाती हैं। ये इनकी सारी फंक्शनैलिटी मैंने अपने लेक्चर सीरीज में कवर की हुई है। आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या करना है जी, आपने हेडर फाइल को इंक्लूड करना है #include iostream.h। फिर आप स्ट्रिंग को करेंगे और यूजिंग नेम स्पेस। अब चूंकि हमारे पास फंक्शन की प्रोग्रामिंग की या हमारे पास ये रिक्वायरमेंट थी कि आपने ये बताना है कि आपका जो नंबर है लास्ट वाला वो प्राइम है या नहीं है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया बुलियन। बुलियन बेसिकली BWL एक डेटा टाइप है, यानी डेटा टाइप से मुराद कि ये एक फंक्शन है जो कि परफॉर्म करता है कि हाँ भी येस और नॉट फैसला करता है, कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पे अप्लाई करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। आपने कहा इज प्राइम। इज प्राइम का मतलब कि अगर प्राइम नंबर है तो कब होगा? अगर नंबर लेस देन इक्वल टू 1 है, अगर ये है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। अगर नहीं है तो देखो आगे फोर स्टेटमेंट में जा रहा है, यानी फॉर लूप के अंदर जो है वो जा रहा है। अच्छा, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर लूप का सिंटैक्स हमेशा आपसे आपके प्रोग्राम के अंदर या आपके जो पेपर है उसके अंदर पूछा जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रा असाइनमेंट रन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए इसमें कोई भी एरर नहीं है। देखें जी, आपकी असाइनमेंट में आप फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे राइट करता हूँ ID BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखें, यही आपकी एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट थी। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से दिखा भी देता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि यहाँ पे बिल्कुल 100% एक्यूरेट रिक्वायरमेंट आपको मिल रही है। स्टूडेंट ID आपकी आ गई, तो देखो यहाँ पे ये आपके पास स्टूडेंट ID है। ठीक है जी, ये ID आ गई। प्रोग्राम ID जो कि मैंने कहा बैचलर्स यानी BC से शुरू किया तो बैचलर्स कह रहा है। अगर कोई MC से शुरू करेगा तो मास्टर्स कहेगा, और अगर कोई MC या BC के अलावा कोई और एंटर करता है जैसे MS
तो वो अननोन दे देगा। और रिजर्व आईडी देखो 2 नंबर उसने कहा था चाहिए, तो आखिरी 2 नंबर थे 2 1, देखो 2 1, अब 1 प्राइम नंबर है या नहीं, तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, वो यहाँ पे इस चीज को डिस्प्ले कर रहा है। हम आईडी चेंज कर लेते हैं, फर्ज कर लें जी, हम यहाँ पे इसको लिखते हैं BC 2 3 4 5 7 6 8 2। अब देखें कहता है 2 इज अ प्राइम नंबर, तो 2 क्या प्राइम नंबर है? तो अब उसने आपको बता दिया 1 प्राइम नंबर नहीं था लेकिन 2 प्राइम नंबर है, ठीक है जी। तो ये इसने आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया, सही है। आपने अपनी आईडी देनी है और ये वाली फाइल जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये वाली फाइल आपने आगे फर्दर सबमिट करवानी है, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक हम आगे थे, फॉर लूप तक हमने अपना जो प्रोग्राम है उसको देख लिया था। हमने ये कहा था कि अगर i जो है वो 2 के बराबर है और i को मल्टीप्लाई करना है i से, और अगर ये लेस देन इक्वल टू नंबर आता है तो इंक्रीमेंट कर दो, यानी i प्लस प्लस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल्ड फंक्शनैलिटी मेरे लेक्चर्स में, आप वहाँ जाके फंक्शनैलिटी को सुन सकते हैं। फिर हम इफ स्टेटमेंट लगाते हैं जी। इफ के अंदर हम कहते हैं अगर नंबर का मॉडुलस आई कोई भी नंबर है जो यूजर एंटर करेगा, आगे जाके हम उसको देखेंगे, अगर वो 0 के बराबर आ गया तो रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। और नीचे आके हमने कहा रिटर्न ट्रू। अब रिटर्न ट्रू का मतलब क्या है? अगर ये सारी फंक्शनैलिटी यानी यहां से लेकर यहां तक फंक्शनैलिटी कोई भी नहीं होती, तो अगर ये नहीं हो रही तो वो कहता है कि अगर सारा मामला, ये सारा फंक्शन ठीक चल रहा है तो रिटर्न करो ट्रू, और उसके आगे फर्दर मेन वाले पार्ट के आ जाओ, यानी मेन वाले पार्ट के अंदर आप अपने प्रोग्राम में एंटर हो जाएंगे। यहां से आपका मेन फंक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। फिर आप कहते हैं स्ट्रिंग स्टूडेंट आईडी। यही वजह है कि हमने ऊपर जाके यानी यहाँ पे हमने स्ट्रिंग को इस्तेमाल किया था, हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग, क्योंकि हमें स्ट्रिंग चाहिए था, ठीक है। अब स्ट्रिंग क्या काम करता है उसको भी हम डिटेल डिस्कस करते हैं जी। स्टूडेंट आईडी जो भी होगी वो आपकी स्ट्रिंग होगी। अब हम सी आउट करवाएंगे स्टूडेंट आईडी। यहाँ पे हम स्टूडेंट आईडी यही एग्जैक्टली हमारे पास हमारी आउटपुट की स्क्रीन में आएगा। और सी इन, सी आउट का मतलब है कि स्क्रीन के ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, जबकि सी इन का मतलब है कि आप इनपुट यूजर से ले रहे हो। इफ स्टेटमेंट लगाते हैं, अगर स्टूडेंट आईडी की लेंथ जो है वो लेस देन 2 है तो क्या करो, इनवैलिड स्टूडेंट आईडी दे दो, क्योंकि गलत दे रहे हैं ना। हम कह रहे हैं BC, बस अगर यही दे रहे हैं, या हम कहते हैं 1 0, या हम कोई पूरी आईडी पास नहीं करते, सिर्फ 2 ही आईडी पास करें तो कहता है क्या एरर शो करो कि ये इनवैलिड नंबर है, और रिटर्न कर दो 1, यानी इससे बाहर निकल आओ। फिर हम कहते हैं करेक्टर यानी 4, ये भी एक डेटा टाइप है। फर्स्ट लेटर जो आपकी पहली रिक्वायरमेंट थी उसको मैंने यहाँ पे फुलफिल किया है जी, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इसने आपको पहली रिक्वायरमेंट दी थी ये वाली, कि अगर आईडी बैचलर्स यानी BC है तो क्या करो, बैचलर शो कर दो, और अगर MS है, ये देखें अगर MS है तो क्या करो, मास्टर को शो कर दो, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो आपके पास यही है। तो मैंने कहा अगर यहाँ पे फर्स्ट लेटर स्टूडेंट आईडी का 0 है और सेकंड लेटर 1 है तो क्या करना है जी, आइडेंटिफाई करना है प्रोग्राम्स को। ये देखें ये हमारे आइडेंटिफिकेशन की तरफ आ गए हैं, ठीक है। हमने कहा स्ट्रिंग प्रोग्राम नेम, फर्स्ट लेटर B यानी बैचलर्स, और C BC ये सेकंड लेटर है, अगर ये है तो बैचलर शो कर दो, जो मैंने आपको अपनी प्रोग्राम की स्क्रीन के ऊपर दिखाया है। मैं दोबारा चलता हूँ, ये देखें मैं यहाँ पे स्टूडेंट आईडी एंटर करता हूँ BC 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये देखें अब ये मैंने BC एंटर किया है ना, तो यहाँ पे देखो बैचलर्स आ रहा है मेरे पास। अगर मैं MC एंटर करूंगा तो मेरे पास मास्टर आएगा, और अगर मैं BC और MC के अलावा कुछ एंटर करूंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा। वो कहेगा अगर उसके अलावा है तो ये अननोन कर दो। अननोन का मतलब कि आप गलत आईडी पास कर रहे हो। आप इसको एज इट इज जो है वो अपने डेव C++ पे लिख सकते हैं, कहीं पे भी चेंजिंग करने की आपको कोई जरूरत नहीं। जैसे मैं आपको कोड दिखा रहा हूँ वैसे ही आप लोग इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग प्रोग्रामिंग यानी अगर आप लोग ड्यू टू सम इश्यूज नहीं खुद से ये असाइनमेंट क्रिएट कर सकते तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको आपकी असाइनमेंट जो है वो पेड वर्जन में मिल जाएगी। चलें जी आगे देखते हैं। अब हम आते हैं, हम कहते हैं सी आउट करें प्रोग्राम नेम। आपका जो भी प्रोग्राम नेम है बैचलर्स और मास्टर्स या अननोन, उसको सी आउट करवाएंगे। सी आउट का मतलब स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाएंगे, और एंड एल लाइन को खत्म करके अगले वाले पार्ट के ऊपर आ जाएंगे जी। उसके आगे हम ये कहते हैं, अब हम यहाँ पे स्ट्रिंग दे रहे हैं। अब हम सेकंड रिक्वायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, इसे रिवर्स कर दो। जो आपकी सेकंड रिक्वायरमेंट थी जहां पे हम ये बता रहे थे, अब कहता है ये वाला काम तो हो गया, दूसरे देखो कहता है रिवर्स करो। जो भी आईडी ओपन कर रहे हो उसे आपने रिवर्स करना है, तो हम यहाँ पे उस रिक्वायरमेंट की तरफ आ गया। अब हम कहते हैं फॉर लूप दोबारा लगाते हैं। इंट आई, ये भी आपकी डेटा टाइप है, और आई आपका जो है वो आपका वेरिएबल है।
अगर इंट आई है तो क्या करना है जी आपने, स्टूडेंट आईडी डॉट लेंथ, स्टूडेंट आईडी जो भी लेंथ है उसको -1 कर दो, और इसको ये कंडीशन लगा रहे हो आपके आई जो है ये बड़ा होना चाहिए अब जीरो से बड़ा होगा तभी इसको टोटल कैलकुलेशन करेगा, और आई माइनस माइनस। अब ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर लग रहा है, चूंकि हम रिवर्स जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 है तो 6 पे आप खड़े हो, अब आप 6 से 1 की तरफ जा रहे हो तो देखो माइनस माइनस करना ना, 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से। इफ अगर इस डिजिट स्टूडेंट आईडी, जो भी स्टूडेंट आईडी है उस पे काम करो और रिवर्स डिजिट को अप्लाई कर दो, और ये प्लस इक्वल, इसका मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब होता है रिवर्स डिजिट इक्वल टू रिवर्स डिजिट प्लस। तो ये इस तरह से आपने पढ़ा होगा अपने उस प्रोग्राम में या अपने लेक्चर के अंदर इस चीज को। फिर आप कहते हो इफ अगर रिवर्स डिजिट डॉट लेंथ, अगर रिवर्स डिजिट जो है उसकी लेंथ बड़ी है, सॉरी छोटी है 2 से, यानी लेस देन है 2 से, तो सी आउट कर दो इनवैलिड स्टूडेंट आईडी या इनसुफिशिएंट डिजिट्स। और अगर ये इस तरह नहीं है तो आप क्या करें, आप काम यानी कि आप वर्किंग करना स्टार्ट करें। वर्किंग कैसे करनी है जी, आपने स्ट्रिंग लास्ट 2 डिजिट, जो आपके पास लास्ट 2 डिजिट्स हैं उसको रिवर्स कर दो, और रिवर्स डिजिट को आप यहाँ पे यानी देखो -2 से शो कर रहे हो, और 2 यानी जो लास्ट वाले 2 डिजिट हैं वही आपने शो करने हैं, जो कि आपके इंस्ट्रक्टर की आपसे रिक्वायरमेंट थी। देखो कहता है कि लास्ट डिजिट आपने शुड बी डिस्प्लेड, यानी लास्ट डिजिट आपका डिस्प्ले होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, बाकी सारे स्टूडेंट्स भी या बाकी सारे लोग भी शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो शायद इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन मेरे अपने व्हाट्सएप में किसी ने आईडी या किसी ने ये असाइनमेंट शेयर की थी, वो गलत है, वो रॉन्ग है, उसमें आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है। फिर आप सी आउट करते हैं, आपकी जो भी रिवर्स आईडी है वो आपके पास सी आउट यानी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। वो प्रिंट होने के बाद आप कहते हो अब ये कन्वर्ट कर रहा है लास्ट 2 डिजिट में। इंट आपकी डेटा टाइप है, जो कि नंबर्स के साथ हम लोग इसको लिखते हैं। लास्ट डिजिट और कौन से डिस्प्ले कर दो जी, लास्ट 2 डिजिट्स को डिस्प्ले कर दो। फिर सी आउट लास्ट डिजिट इज, जो आपका लास्ट डिजिट है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो यहाँ से उठा लाएगा और कहता है इज आ प्राइम नंबर। देखो इज ये आपका प्राइम नंबर है तो ठीक है वो बताएगा, नहीं है तो वो नहीं बताएगा। आप प्राइम नंबर डिस्प्ले कर दो या इसके मुताबिक हो नॉट आप प्राइम नंबर, और एंड एल यानी लाइन को खत्म कर दो। फिर आखिर में हमने ये जरूर लिखना होता है रिटर्न 0, ये भी एक पार्ट है आपके फंक्शन का, और उसके आगे आप यहाँ पे अपनी जो ब्रैकेट है उसे क्लोज करते हैं। ये ओपनिंग ब्रैकेट है जी, यहाँ से देखें मैंने इसकी जो है वो इसलिए बड़ी की है ताकि आप लोग बड़ी आसानी से इस प्रोग्राम को एज इट इज जो है वो कॉपी कर लें। ठीक है, इसमें कोई चीज़ भी आपने अपने से ऐड करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आईडी नहीं लिखनी। हाँ, आपने कमेंट्स की फॉर्म में इस तरह से जैसे BC या MC जो भी आपकी आईडी है वो आपने राइट यहाँ पे ज़रूर कर लेनी है। जैसे मैं लिखता हूँ BC और जो भी मेरा नंबर है वो मैंने यहाँ पे राइट कर लिया। अब मैं इसका डायरेक्ट आउटपुट आपको दोबारा चला के दिखाता हूँ। ये आपके पास कंपाइल और रन का बटन है जी, आप यहाँ पे से कंपाइल करें तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। कहता है स्टूडेंट आईडी दें, अब मैं स्टूडेंट आईडी देता हूँ फॉर सपोज यहाँ पे मैं MS देता हूँ या MC देता हूँ, तो देखो MC 256897412 कोई भी आईडी है रैंडमली मैंने उठा ली, एंटर करूंगा तो देखो अब यहाँ पे MC दिया है तो मास्टर्स आ गया मेरे पास, और यहाँ पे आखिरी 2 डिजिट 52 थे जो कि रिवर्स उठाने थे। 52 क्या 52, अब देखो इसने बताना लास्ट वाला जो 2 है क्या 2 प्राइम नंबर है, तो हाँ जी 2 प्राइम नंबर है, वो इसने आपको यहाँ पे बता दिया। फर्ज करें मैं यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं देता, यानी मैं यहाँ पे बैचलर्स और मास्टर्स नहीं दे रहा, जैसे मैं कहता हूँ BC और MC, इन 2 के अलावा मैंने एक अननोन का भी लगाया हुआ है ना, जो कि आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। आप फर्ज करो मैं यहाँ पे देता हूँ MY माई और B यानी MY और कोई भी यहाँ पे आईडी लिख देता हूँ, एंटर करता हूँ। अब देखो यहाँ पे अननोन आ रहा है, तो ये तीनों रिक्वायरमेंट्स को मेरी असाइनमेंट या मेरा कोड फुलफिल कर रहा है। दिस इज बेसिकली द करेक्ट वर्जन, दिस इज बेसिकली द करेक्ट कोड जो कि आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है। क्योंकि आप देखो आपकी पहली रिक्वायरमेंट में उसने यही कहा हुआ था कि आपने अपनी स्टूडेंट आईडी से ही वेरीफाई करवाना है कि आप बैचलर्स कर रहे हैं तो बैचलर्स आए, MS यानी मास्टर्स कर रहे हैं तो मास्टर लिखा हुआ यहाँ पे शो हो, अदरवाइज अननोन लिखा हुआ है। तो मैंने तीनों रिक्वायरमेंट देखो आपको यहाँ पे फुलफिल करके दिखा दी हैं। और आखिर में आपका ये देखो 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर भी कह रहा है, और 6 यानी कि 2 होगा या 3 होगा, अगर हम 3 लिखेंगे तो वो प्राइम नंबर है, तो वो आपको बता रहा है कि वो हाँ प्राइम नंबर है। तो ये करेक्ट कोड है जी, इसको आप एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल आपको आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिशियल चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिड और फाइनल की तैयारी मैं आपको वहीं पर करवा दूंगा। और इसके अलावा इस कोड को आप एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं, ये आपके सामने है, इसको आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, यानी छेड़छाड़ आपने इसके साथ नहीं करनी है। सिंपल ऊपर अपनी आईडी दे दीजिएगा और इसको जो है वो
आपने सेव ऐसे करना है जैसे मैंने किया हुआ है, चूँकि मैंने ये खुद असाइनमेंट बनाई हुई है CS201 P यानी प्रैक्टिकल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन .cpp। आपने अपनी आईडी देनी है और साथ .cpp की एक्सटेंशन देनी है, ठीक है। ये आपकी टोटल असाइनमेंट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। मेक श्योर स्टूडेंट्स आपने इस असाइनमेंट के कॉन्सेप्ट को भी याद रखना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।